आज का वचन इस बारे में है कि एक बात प्रभु ने मेरे मन में डाली, और वो बात इस प्रकार से है कि घमंड को एक छोटी बात मत समझिए। घमंड वो है जिसने एक स्वर्गदूत को शैतान में बदल दिया। बात मेरी समझिए। ये अपने आज के पूरे मैसेज का जो पूरा थीम है वो यही रहेगा कि घमंड को छोटी बात मत समझिए, क्योंकि घमंड वो है जिसने एक स्वर्गदूत को शैतान में बदल दिया। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। परमेश्वर को ये जो प्राइड है ये पसंद नहीं है। सबसे पहले एक वचन मेरे साथ निकालें आप, नीति वचन में आए। नीति वचन उसका 6 अध्याय, उसका 16 से 19 लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। 6 वस्तुएं जिनसे प्रभु बैर रखता है, 7 वस्तुएं जिनसे घृणा है। उसमें सबसे पहली बात क्या लिखी हुई है, देखिए मेरे साथ में। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, और झूठ बोलने वाली जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, और अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ये सारी बातें लिखी है, लेकिन इनमें सबसे पहली बात क्या बता दी है? सबसे पहली बात ये बता दी है कि घमंड से चढ़ी हुई आंख परमेश्वर को नापसंद है। ये परमेश्वर इन बातों से बैर करता है। दूसरी बात, घमंड वो चीज है जिसके कारण स्वर्ग में पहला पाप हुआ। हम दुनिया में सोचते हैं सबसे पहला पाप कहां पे हुआ? आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में पहला पाप किया। हम यही बात सुनते हैं, हम यही बात समझते हैं, परंतु अदन की वाटिका में मनुष्य का पहला पाप होने से भी पहले स्वर्ग में एक पाप हुआ था। स्वर्ग में वो पाप किसने किया था? परमेश्वर का एक स्वर्गदूत था जो बहुत सुंदर था, और ऐसे मानते हैं कि वो शायद वहां के जो म्यूजिशियंस हैं, जो उनके संगीत बजाने वाले लोग हैं, जो आराधना को लीड करने वाले लोग हैं, उनका अगुवा था। क्या था? वर्शिप लीडर। इसलिए मैंने प्रांजल को बोला, प्रांजल का मैं धन्यवाद करता हूं सबके सामने, कि प्रांजल ने इस पूरे लॉकडाउन में हमको बहुत अच्छे से कीबोर्ड के द्वारा मदद की है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। लेकिन प्रांजल के साथ में बात करते हुए मैंने एक बात बोला कि प्रांजल, वी विल नॉट यूज द टर्म वर्शिप लीडर। वर्शिप लीडर नहीं बोलेंगे हम। मैंने कहा प्रभु के आराधक, आप प्रभु के आराधक बने और अच्छा म्यूजिक बजाएं, अच्छा गाएं, और बहुत सारे लोगों को प्रभु की आराधना में आप जरूर लीड करें, लेकिन आप अपने आप को क्या बोलेंगे? वर्शिप सर्वेंट। वर्शिप सर्वेंट, आराधना का सेवक। जब हम वचन के सुनाने वाले को परमेश्वर का दास बोलते हैं, तो वर्शिप लीडर क्यों बोले हम? वो भी वर्शिप सर्वेंट है ना, वो भी आराधना में लीड करने वाला परमेश्वर का दास है, वो भी एक सेवक है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो बड़ा बनना चाहे वो छोटा बने, जो लीडर बनना चाहता है वो सर्वेंट तो बने पहले, क्योंकि हमारा प्रभु वो प्रभु है जिसने लीडरशिप इस प्रकार से की कि अपने चेलों के पैर धोए, अपने चेलों के पैर धो के, और प्रभु ने बोला कि देखो मैंने तुमको करके दिखाया, अब तुम भी ऐसा ही करना। वो हमारा प्रभु है जो घोड़े पे चढ़ के नहीं आया, परंतु जो गधी के बच्चे पर बैठ के आया। ऐसा नहीं है जो सोने के कपड़े पहन के आया, बल्कि वो बहुत ही साधारण से कपड़े पहन के आया। वो ऐसा परमेश्वर है जो राजमहल में पैदा नहीं हुआ, बल्कि ऐसी स्थान में पैदा हुआ कि हम में से गरीब है वो भी ये नहीं कह सकता कि मैं तो प्रभु से भी निम्न स्थान में पैदा हुआ, मेरा प्रभु क्या जाने मेरी गरीबी। वो हमसे भी ज्यादा गरीबी की अवस्था में पैदा हुआ, इतने निचले स्थान में मेरा प्रभु चला गया, ताकि कोई गरीब से गरीब, लाचार से लाचार व्यक्ति वो भी ये ना कह सके कि प्रभु मुझे क्या समझेगा। ब्रिजेश भाई के पास तो थोड़ी लिमिटेशन हो सकती है कि शायद आपकी परिस्थिति को ना समझ सके, है ना, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो लिमिटेड नहीं है। वो दुखी से दुखी व्यक्ति के दुख को भी समझ सकता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा दुखी हुआ, उसका पसीना जो है वो खून की बूंदे बन गया, इतना ज्यादा दुख उसने सहा, इतना ज्यादा संताप उसने सहा। बाइबल में लिखा है कि वो हमारी समानता में, भाइयों की समानता में उतरा, और उसने अपने आप को नीच किया, या अपने आप को सबसे ज्यादा शून्य कर दिया, निम्न कर दिया, सबसे नीचे कर दिया, ताकि
वो हमारे सारे दुखों में सहभागी हो, और हम में से कोई भी ये ना कह सके कि हमारा प्रभु हमारे दुख दर्द को नहीं समझ सकता। नम्रता, दीनता, ये हमारे प्रभु का गुण है, लेकिन ऊंचा चढ़ना ये शैतान का गुण है। फिर से सुन लीजिए, नीचे होना, नम्र होना, दीन होना, निम्न होना, ये हमारे प्रभु का गुण है। छोटा बनना ये हमारे प्रभु का गुण है। परमेश्वर है परंतु मनुष्य बन गया। मैं आपको सच सच बोल रहा हूं, मैं इस बात पर पूरा विश्वास करता हूं कि उस समय पर जो दुनिया का सबसे बड़ा राजा था, शायद फिरौन या उससे भी बड़ा अगर कोई होता, उस घर में भी यीशु मसीह यदि मनुष्य रूप में जन्म लेता, तो भी वो अपनी उस असीमित महिमा को इतना छोटा कर देता, करोड़ों गुना छोटा करता, तब वो राजा के घर में पैदा होता। लेकिन वो सबसे निचले स्थान में पैदा हुआ, एक गाय की चरनी में पैदा हो गया। नीचे होना, छोटा होना, ये हमारे प्रभु का गुण है, लेकिन ऊंचा चढ़ना, ऊंचा बनना, ये शैतान का गुण है। दो अंश में आपके साथ में बाइबल में से पढ़ सकता हूं। एक तो सबसे पहले आप मेरे साथ में निकालिए यहेजकेल की किताब, यहेजकेल 28। वहां पर शुरू के कुछ वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो एक राजा के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद में 12 वचन से आप पढ़िए, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नील मणि, मरकद और लाल और सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे ढफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपने सारे चाल चलन में निर्दोष रहा। बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि तो राजा के विषय में है, परंतु मेरे भाई और बहनों, इसको राजा के विषय में इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि ये कोई राजा नहीं था जो अदन की बारी में था। कोई राजा ऐसा नहीं था जिसके साथ साथ में जिस दिन वो सिरजा गया उसी दिन से डफ और बांसुलियां बनाई गई। स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक स्वर्गदूत को रचा गया और जिसके साथ में म्यूजिक को क्रिएट किया गया। ये उस समय की बात जो है एक दर्शन के रूप में बोली गई है, यानी कि ये उस स्वर्गदूत के विषय में लिखा गया है जो सर्वांग सुंदर है, जिसको म्यूजिक का बहुत अच्छा गुण है और जो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। और लिखा है कि जिस दिन तक उसमें कुटिलता ना पाई गई उस दिन तक वो अपने सारे चाल चलन में निर्दोष था। एक दूसरा हिस्सा भी मेरे साथ पढ़िए, यशायाह की किताब में आइए, यशायाह 14 और उसके 12 से 15 तक हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह की किताब उसका 14 अध्याय। इसके भी शुरू से जब आप पढ़ते हैं तो यहां पर भी ऐसा लगता है जैसे किसी व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, लेकिन 12 वचन से आपको पता चलता है कि ये किसके बारे में लिखा है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। आमीन। एक स्वर्गदूत के विषय में लिखा है कि तू जाति जाति को हरा देता था, तो तू सामर्थी था, लेकिन एक दिन तूने अपने मन में क्या कहा है, तूने कहा कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और मैं अपना सिंहासन परम प्रधान से भी ऊपर लगाऊंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि नीचे उतरना, छोटा बन जाना, नीचा बन जाना, निम्न हो जाना, ये हमारे प्रभु का गुण है। राजा होते हुए भी
नौकर बन जाना, ये हमारे प्रभु का गुण है। लेकिन शैतान का गुण या शैतान की इच्छा है कि वो नीचे से ऊपर चला जाए, कि वो है तो सिर्फ एक स्वर्गदूत, वो है तो परमेश्वर की रचना, परंतु वो चाहता क्या है कि मैं परमेश्वर से भी ऊपर अपना सिंहासन लगा लूं। और यही वो दिन था जिस दिन उसके अंदर ये विचार आया, उसके बाद में वो गिरा दिया गया। मेरे भाई और बहनों, ये शैतान जो है ये खिसियाई बिल्ली के समान है। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचती है। कहने का मतलब ये है कि ये शैतान जो परमेश्वर से हार गया है, परमेश्वर के द्वारा निकाल दिया गया है, इसको परमेश्वर को दुख पहुंचाने में बड़ा मजा आता है। उसके अंदर इतनी सामर्थ्य तो नहीं है कि परमेश्वर का कुछ भी अहित कर सके। तो क्या करेगा, क्या करेगा? वो परमेश्वर के बच्चों को, परमेश्वर की संतान को दुख पहुंचाने की कोशिश करता है। क्योंकि जब आपको और मुझको वो दुख देता है तो इसके द्वारा वो परमेश्वर को सताने की कोशिश करता है, वो परमेश्वर को दुख पहुंचाने की कोशिश करता है। आदम और हव्वा के पाप करने से पहले ये वो समय था जब परमेश्वर का एक स्वर्गदूत यहां पर धरती पर गिरा दिया गया, है ना, वो वहां से स्वर्ग से निकाल दिया गया। और कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि जो सृष्टि थी, परमेश्वर ने जो पृथ्वी बनाई थी, जो हम जिस सृष्टि का वर्णन पाते हैं, इस सृष्टि के ऊपर वो शैतान गिरा दिया गया था। इसीलिए इस सृष्टि के ऊपर अंधियारा था। क्या था? बाइबल के अंदर जब आप शुरुआत में पढ़ते हैं तो लिखा है कि अंधियारा था। अंधियारे को किसने बनाया? उत्पत्ति की किताब उसके पहले अध्याय में आइए आप मेरे साथ में। बिल्कुल शुरू में पढ़िए तो लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये एक वचन है। और इसके बाद में कुछ घटना हो गई और बहुत सारे विद्वान ऐसा मानते हैं कि स्वर्ग से उस दुष्ट को गिरा दिया गया और वो धरती पर गिरा। और उसके बाद में वचन दूसरा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पहले सुनसान नहीं थी, परमेश्वर ने उसको इम्परफेक्ट नहीं बनाया, लेकिन पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अंधियारा था। अंधियारा, परमेश्वर अंधियारे को क्रिएट नहीं करते। अंधियारे का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ लाइट। जहां पर रोशनी की कमी है, जहां पर रोशनी नहीं है, वहां पर अंधियारा है। और मैं बताऊं, अंधियारा हमेशा इसी प्रकार से है। अंधकार के काम बड़ी आसानी से होते हैं। आपके और मेरे जीवन में जो आदम और हव्वा के पाप करने के कारण ये पाप जो संसार में आ गया, हम सबके जीवन में आ गया, हमारे लिए एक अच्छा जीवन जीना, पवित्रता का जीवन जीना, इसके लिए हमको एफर्ट लगता है। पापा मम्मी को सिखाना पड़ता है, बेटा झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, किसी का सामान नहीं लाना और दुख नहीं देना, गाली नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, चोरी नहीं करना, छुपाना नहीं कोई बात। कितनी सारी बातें माँ बाप को सिखाना पड़ती है। लेकिन अगर कोई नहीं सिखाए तो गलत काम तो बच्चा आराम से कर लेता है, छोटी उम्र से ही करना शुरू कर देता है। क्योंकि अंधकार पहले से ही एग्जिस्ट करता है। रोशनी, परमेश्वर ने बोलो उजाला हो तो उजाला हो गया, पर अंधियारा एग्जिस्ट कर रहा था। पाप जो है वो अंधियारे के अंदर विराजता है। अंधियारे के अंदर पाप विराजता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि हम ज्योति की संतान बन गए तो ज्योति के समान चले भी। क्योंकि ज्योति के समान हमारे काम होने चाहिए, नहीं होंगे। अगर ज्योति के संतान नहीं बनेंगे तो पाप में ही आनंद करेंगे। जब तक हम प्रभु में नहीं थे हम भी पाप में आनंद कर रहे थे, हमको मालूम भी नहीं था कि ये पाप भी है। हम उन कामों को करते थे और आराम से रहते थे। लेकिन जब हम प्रभु को जान गए तो हमें पता चला कि ये पाप है। उसी प्रकार से कोई चीज को आप ऊपर फेंकते हैं तो आपको ताकत लगती है ऊपर भेजने में, नीचे गिराने में कोई ताकत नहीं लगती। आपके चरित्र को भी गिरने में टाइम नहीं लगता, लेकिन उस चरित्र को अच्छा बनाने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है। गवाही खराब करने में टाइम नहीं लगता, 2 मिनट लगती है गवाही खराब होने में, लेकिन अच्छी गवाही बनाने में मेहनत लगती है। शैतान अंधकार का एक तरह से सिनोनिमस कह सकते हैं, पैरेलल कह सकते हैं। यहां पर अंधकार इसीलिए आ गया क्योंकि शैतान यहां पर आ गया। और ये शैतान हमको तीसरे अध्याय में दिखाई पड़ता है, जब मनुष्य को धोखा देने के लिए वो उनके पास में आया था। आमीन।
तो मनुष्य ने पाप किया, उससे भी पहले स्वर्ग में एक पाप हो गया था। उसका कारण क्या था? उसका कारण था घमंड। क्योंकि उस स्वर्गदूत के मन में घमंड आया कि मैं सुंदर हूं, मैं सर्वांग सुंदर हूं, मेरे कारण ही सारे बांसुली बनाई गई, डफली बजाई गई, मैं ही तो वर्शिप को लीड करता हूं, मैं ही तो वर्शिप लीडर हूं, मैं तो जाति जाति को हरा देता हूं, मेरा मुकाबला कौन करेगा, मैं तो ईश्वर के बराबर ही हूं, ईश्वर तो अपने सिंहासन पर बैठा रहता, करता तो कुछ है नहीं, करने तो मैं ही जाता हूं। इसलिए उसने सोचा कि चलो फिर इनसे ऊपर ही अपना सिंहासन मैं ही लगाऊंगा। और जिस दिन उसने ऐसा सोचा, उसी दिन वो स्वर्गदूत से शैतान बन गया। घमंड इतनी खतरनाक चीज है कि एक स्वर्गदूत को शैतान बना देती है। उसके साथ में बहुत सारी और भी दुष्ट आत्माएं थी, और भी स्वर्गदूत थे जिन्होंने बगावत की। उस बगावत के कारण वो सारे भी उसके साथ में निकाल दिए गए और वो इस दुनिया में आ गए। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक मनुष्य का ये पतित स्वभाव कितनी बार अलग अलग लोगों में दिखाई देता है। समय की कमी के कारण सबकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ में देखना चाहता हूं। सबसे पहले तो इसी अंश को पढ़िए। एक पहचान आपको देखने को मिलेगी यशायाह की किताब में कि जिस व्यक्ति में घमंड होता है वो कौन से शब्दों का इस्तेमाल करता है। यशायाह की किताब उसके 14 अध्याय के जो हमने वचनों को पढ़ा था 12 से लेकर 15 तक, तो क्या लिखा हुआ है 13 वचन से पढ़िए। लिखा है, तू मन में क्या कहता था? मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। फिर 14 वचन में लिखा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। फिर लिखा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। समझ में आ रहा आपको कौन सी लैंग्वेज है? आई विल, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। ये जो टोन है, ये जो बात है, ये परमेश्वर को नागवार है। 7 बातें जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, उनके अंदर सबसे पहली बात यही है, घमंड से चढ़ी हुई आंख। जो बोलता है मैं, आई विल। मेरे साथ में याकूब की किताब 4 अध्याय उसके 13 से 16 को आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी एक बात लिखी हुई है। एक घमंडी व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है कि तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में वहां जाकर एक वर्ष बिताएंगे। हम लिखा है, हम का मतलब है अपनी ताकत पर भरोसा करना, अपनी बुद्धि पर भरोसा करना। कहना मैं तो ऐसा करूंगा कि अपना ये बेचूंगा और दूसरे नगर में जाऊंगा। एक दूसरी जगह पे लिखा हुआ है कि मैं अपनी बारी को तोड़ूंगा, एक बड़ी बारी बनाऊंगा। और फिर लिखा है कि मूर्ख, तुझसे आज ही तेरा प्राण लिया जाएगा, फिर तू क्या करेगा? है ना? प्रभु यीशु मसीह ने बताया था। यहां पर क्या लिखा है कि तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। क्षण भंगुर जीवन होते हुए भी मनुष्य क्या बोलता है? मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। ये पहचान है। अपनी एक ऐसी सेल्फ इमेज बनाना जो हमारी काबिलियत से ऊपर है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो डिजाइन बनाया है उससे ज्यादा है, वहां पर घमंड दिखाई पड़ने लगता है, वहां पर घमंड आ जाता है। यहां पर स्वर्गदूत के मन में क्या आया था? क्या चिन्ह है? वो चिन्ह है महत्वाकांक्षा। हिंदी में बोलते हैं महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा का मतलब है एक ऊंची बात को बढ़कर सोचना कि मैं तो ऐसा करूंगा, मैं तो ऐसा करूंगा, मैं तो परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, मैं तो स्वर्ग में सबसे ऊपर अपना सिंहासन लगाऊंगा। ये उसकी महत्वाकांक्षा थी। प्राइड का एक चिन्ह है महत्वाकांक्षा। और ये हम विश्वासियों के अंदर भी कई बार दिखाई पड़ती है, जहां पर हम कंपैरिजन में आ जाते हैं। जब एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से कंपैरिजन करना लगता है, चाहे वो प्रार्थना के बारे में हो, चाहे वो मिनिस्ट्री के बारे में हो, चाहे वो आत्मिक ज्ञान के विषय में हो, चाहे वो लीडरशिप के बारे में हो, वहां पर ये दिखाई पड़ने लग जाता है कि मैंने अपनी एक ऐसी सेल्फ इमेज बनाई है जो परमेश्वर की योजना से बढ़कर है। परमेश्वर जैसा मेरे बारे में सोचते हैं उससे एक कदम आगे मैं सोच रहा हूं, उससे ऊंचा जाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। उसको बोल रहे हैं आत्मिक महत्वाकांक्षा। आत्मिक रूप से अच्छा बनना
इसमें कोई बुराई नहीं है। हम सबको आत्मिक रूप से अच्छा बनना है। बाइबल में लिखा है पवित्र बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। पवित्रता के अंदर कोई दो राय नहीं है कि हमको सबसे ज्यादा पवित्र बनना है। हम सबको प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रभु ने यह नहीं कहा था कि इफ यू प्रे। प्रभु ने प्रार्थना करते समय सिखाया था व्हेन यू प्रे। यह नहीं बोला था कि अगर तू प्रार्थना करे, बल्कि बोला था जब तू प्रार्थना करे तो इस प्रकार से करना। इसका मतलब प्रार्थना करना परमेश्वर की इच्छा में है। परमेश्वर के वचन को याद करना यह परमेश्वर की इच्छा में है, क्योंकि यहोशू 1:8 में लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए। इसका मतलब परमेश्वर के वचनों को याद रखना यह अच्छी बात है, लेकिन जब उसमें कंपटीशन आ जाता है, जब उसमें कंपैरिजन आ जाता है, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचने लगते हैं मैं उससे बेहतर हूं और मैं तो और भी ऐसा कर सकता हूं, वहां पर गड़बड़ी आ जाती है। परमेश्वर के लोगों, घमंड वो चीज है जिसने एक स्वर्गदूत को शैतान बना दिया। आत्मिक महत्वाकांक्षा भी हमारे लिए पाप की जड़ बन सकती है। और मेरे साथ में दूसरी बात देखिए कि घमंड, ये घमंड प्रकट रूप में नहीं होता है, लेकिन घमंड जब अंदर आता है तो उसके कुछ चिन्ह होते हैं। उनका सबसे पहला चिन्ह मैं आपको बता देता हूं कि शैतान ने जब आके आदम और हव्वा को बोला, आप अपने बाइबल को पढ़ के बाद में देखिएगा, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं ताकि आप आगे भी स्टडी कर सकते हैं कि तुम निश्चय ही ना मरोगे। परमेश्वर ने क्या कहा था? तुम निश्चय ही मर जाओगे। कब? ये भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो है, इसका फल तुम मत खाना, नहीं तो तुम निश्चय ही मर जाओगे। शैतान ने क्या बोला? तुम निश्चय ही नहीं मरोगे। परमेश्वर चाहता ही नहीं है कि तुम उसके जैसे बनो, तुम बुद्धिमान बन जाओ, तुमको भले और बुरे का ज्ञान हो जाए। परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता। तुम सोचते हो कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। उसने ये मुंह से नहीं बोला, लेकिन उसने ये बात उसके मन में डाल दी, हव्वा के मन में। हव्वा के साथ में आदम भी था। हव्वा ने देखा कि फल देखने में तो अच्छा है, और उसने क्या किया? उसने डिस्ट्रस्ट किया। किस पर? परमेश्वर पर। उसने परमेश्वर पर अविश्वास किया। कहने का मतलब क्या है? अपनी बुद्धि लगाकर, शैतान की बातों में आकर अपनी बुद्धि लगाकर, और उसने उस काम को किया जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। जबकि बाइबल में क्या लिखा हुआ है? नीति वचन 3 उसके 5 को जब आप पढ़ते तो क्या लिखा है? अपनी समझ का सहारा मत लेना। डू नॉट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानना है, परमेश्वर के बताए रास्तों पर चलना है। लेकिन आदम और हव्वा ने शैतान के बहकावे में आकर अपनी समझ का सहारा लिया। देखने में तो अच्छा है, खाने में भी बनभाऊ होगा, और इसलिए अपना हाथ बढ़ाकर तोड़ा, खुद भी खाया और पति को भी खिलाया, और दोनों ने मिलकर परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया। ये घमंड है। हमको कई बार लगता नहीं है कि डिस्ट्रस्ट करना ये घमंड की पहचान है, परंतु जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, उसने जो वायदा कर दिया है उस वायदे को झूठा समझना, अपनी बुद्धि को बड़ा समझना, ये घमंड है। ये नम्रता नहीं है। नम्रता इस बात में है कि जो परमेश्वर ने कह दिया है वो सही है। परमेश्वर ने बोल दिया कि ये पाप है तो वो पाप ही है, और परमेश्वर ने कह दिया कि तुम ऐसा करो तो हमको करना ही है, और परमेश्वर ने कह दिया कि ये तुमको नहीं करना तो नहीं करना है, तब तो ठीक है। लेकिन जब हम उसके अंदर अपनी बुद्धि लगाते हैं, हम सेलेक्टिव हो जाते हैं, हम इस आज्ञा का पालन तो करते परंतु इस आज्ञा का पालन नहीं करते, ये डिस्ट्रस्ट नम्रता की निशानी नहीं है। ये एक आत्मिक ईगो की निशानी है। जब हम समझते हैं कि हम परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान हैं, जब हम परमेश्वर को सवाल करते हैं, जब परमेश्वर कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में अलाउ करते हैं और हम कहते हैं परमेश्वर तूने क्या किया, मैं तो इतना प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं तो दशमांश भी देता हूं प्रभु, मैं तो सेवा भी करता हूं, मैं तो ये भी करता हूं। अय्यूब ने भी इसी तरीके से बोला था। परमेश्वर ने उसकी बोलती बंद कर दी थी। थोड़ी देर वो बोला था, बाद में परमेश्वर ने ही बोला था, और अंत में जाके वो चुप हो गया था, बोलता प्रभु आप सही है। जब हम ये कहते हैं कि प्रभु ये आपने मेरे जीवन में क्यों अलाउ कर दिया, अच्छे टाइम पे नहीं कहते,
जब हमको आशीष मिल रही होती है, प्रभु ने हमको मोटरसाइकिल दे दी, हम बोलते हैं हमको आज प्रभु ने मोटरसाइकिल दी, फोटो खींच के बताते प्रभु का धन्यवाद हो, सबके बीच में बताते हैं। पर प्रभु से ये नहीं कहते प्रभु मुझे क्यों दी, तब नहीं बोलते। फिर प्रभु ने घर दे दिया, प्रभु ने नौकरी दे दी, तो नहीं बोलते प्रभु मुझे क्यों। फिर प्रभु ने 4 पहिए की गाड़ी दे दी, तो बोलते नहीं है मुझे क्यों। लेकिन जब दुख आ जाता तो बोलते प्रभु मुझे क्यों। जब आशीष पाते समय हम प्रभु से सवाल नहीं करते, तो जब दुख आता है, जब परेशानियां आती है, प्रभु जब हमको रिफाइन करता है, और तब हमको ये आता है प्रभु मुझे क्यों। ये डिस्ट्रस्ट है। जब हम परमेश्वर की बुद्धि पर सवाल करते हैं, प्रभु ने कहा है कि वो हमको ऐसी किसी परीक्षा में ना पढ़ने देगा जो हमारे सहने से बाहर हो। मैंने एक एग्जांपल आपको पहले भी दिया था, आज भी बताना चाहता हूं। एक 5th क्लास के बच्चे को जब टीचर एग्जाम का पेपर सेट करती है, तो आपको क्या लगता है वो उसको किस क्लास का एग्जामिनेशन पेपर देती है। क्या आपको लगता है कि वो उसको 6th क्लास का पेपर सेट करके दे देती है, या उसको 10th क्लास का पेपर सेट करके दे देती है कि तुम इसको करके बताओ। नहीं, 5वीं क्लास के बच्चे के लिए 5वीं क्लास का पेपर सेट होता है, 10वीं क्लास के बच्चे के लिए टीचर 10वीं क्लास का पेपर सेट करते हैं। उसकी परीक्षा तो होती है, परंतु उसके जितनी उसकी समझ है, जितनी उसकी नॉलेज है, जितनी उसकी एजुकेशन है, उसी के हिसाब से टीचर क्वेश्चन पेपर सेट करता है। लेकिन जब परमेश्वर परीक्षा करते तो हम कहते प्रभु ये कैसी परीक्षा में डाल दिया, ये तो मेरे सहने से बाहर है। इसका मतलब आप कह रहे प्रभु आपको तो इतना भी नहीं पता कि कितना क्वेश्चन पेपर सेट करना था। आप ये कह रहे हैं कि संसारिक टीचर जो है वो तो समझदार है, लेकिन प्रभु आप में समझदारी की कमी, आपने मेरे को इतनी बड़ी परीक्षा दे दी, मैं तो इसके अंदर पास नहीं हो सकता। नहीं मेरे भाई और बहनों, जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, परमेश्वर के ऊपर सवाल नहीं करना। जब हम सवाल करते हैं, हम डिस्ट्रस्ट करते हैं, जो आदम और हव्वा ने किया वही हम भी करते हैं। तीसरा, कैन के विषय में उत्पत्ति किताब 4था अध्याय उसके 5 से 7 में, अपने पास कमी है समय की इसलिए आप चाहें तो लिख लें, याद करें। एक और चिन्ह, अनसुनी करना, नॉट हीडिंग। अनसुनी करना ये भी क्या है, ये भी एक गुण है। प्रांजल आपने निकाल लिया तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 4था अध्याय उसका 5 से 7, परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार कर लिया और कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया, तो कैन बड़ा क्रोधित हो गया, नाराज हो गया, और उसके बाद में वो नाराज होकर और बोलने लगा। माइक को ऑन करके बोलिए अगर आप पढ़ना चाहते तो। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार। परमेश्वर चेतावनी दे रहे हैं कि यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा हुआ है, और उसकी लालसा तेरी ओर और उसकी लालसा तेरी ओर है। पाप तुझे जकड़ लेना चाहता है, पाप तुझे गिराना चाहता है, अंधकार तुझे समेट लेना चाहता है। और परमेश्वर ने चेतावनी दी। बस बेटा इतना काफी है। परमेश्वर ने चेतावनी दी, लेकिन कैन ने उस चेतावनी को अनसुना कर दिया। अनसुना कर देना, अपने अगुओं की बात को अनसुना कर देना, पवित्र आत्मा की आवाज को अनसुना कर देना, ये ईगो की निशानी है, ये घमंड की निशानी है, ये प्राइड की निशानी है, ये नम्रता की निशानी नहीं है। यदि आपको परमेश्वर के दास या परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का पवित्र आत्मा कोई बात बार बार कहे, और तब भी जब आप उसको नहीं मानते, आप सोचते अरे इनका काम है कहना, ये करेंगे प्रचार, हमारा काम है सुनना, हम सुनेंगे, हमारा संडे चला जाएगा, अब पूरे हफ्ते हम आराम से अपने मर्जी से जिएंगे, अगले हफ्ते फिर आएंगे, फिर वचन सुनेंगे। वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना, वचन को मानने वाले भी बनना है, क्योंकि सुनकर ना मानना अनसुने के बराबर ही है। कैन ने क्या सुना नहीं था? क्या परमेश्वर की आवाज उसके कान में नहीं पड़ी थी? कान में तो पड़ी थी, सुन तो लिया था, परंतु किया नहीं था। परमेश्वर की उस
चेतावनी को उसने ध्यान नहीं दिया और पाप जो उसके द्वार पर बैठा हुआ था उस पाप से वो खेलता रहा, उस भावना को उसने अलाउ किया। इसके कारण थोड़ी देर बाद में उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया, खून कर दिया, उसकी हत्या कर दी। ये घमंड की निशानी है। अनसुना करना, अविश्वास करना, मैं करूंगा, अपनी बुद्धि अपनी समझ का सहारा लेना घमंड की निशानी है। एक और घमंड की निशानी डिसओबीडियंस, अनाज्ञाकारिता। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कौन कौन सी आज्ञाकारिता परमेश्वर को पसंद नहीं है। पार्शियल ओबीडियंस, यानी कि आधी अधूरी आज्ञाकारिता। दूसरी बात, विलंबित आज्ञाकारिता, डिलेड ओबीडियंस, परमेश्वर को पसंद नहीं है। कंपेल्ड ओबीडियंस, यानी कि जोर जबरदस्ती की आज्ञाकारिता, परमेश्वर को पसंद नहीं है। मेरे भाई और बहनों, विलफुल जॉयफुल ओबीडियंस परमेश्वर को पसंद है। आप बाइबल में जानते हैं, उत्पत्ति की किताब उसके 19 अध्याय और 15-16 वचन को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर एक स्त्री का जिक्र है। उस स्त्री का नाम है लूत की पत्नी, है ना, इतना ही जिक्र है उसका। जो लूत की पत्नी थी उसको क्या आज्ञा दी गई थी, क्या कहा गया था? उसको कहा गया था कि तू क्या करना, पीछे मुड़ के मत देखना। और परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा उसको बाहर निकालना चाहता था, लेकिन एक ही बात बोली थी कि तुम पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन उसने पीछे मुड़ के देख लिया। आप पढ़ के देख लीजिएगा, समय कम है इसलिए अब मैं आपसे पढ़वा नहीं रहा। लेकिन उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय उसके 15-16 वचन को आप पढ़िएगा। और इस समय लूका की किताब उसके 17 अध्याय का 32 वचन में आपके सामने पढ़ता हूं। 17 अध्याय उसका 32 वचन। मैं ये सिर्फ आपके सामने इसलिए पढ़ना चाहता हूं क्योंकि प्रभु यीशु ने इस बात को याद दिलाया था। 32 वचन में लिखा है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। परमेश्वर हमसे आज्ञाकारिता की उम्मीद करते हैं। जो बात प्रभु बता देते हैं, जो परमेश्वर के दास आपको सिखाते हैं, जो परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है, जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, आज्ञाकारिता के लिए। जो इंस्ट्रक्शन है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा लगे, इजी लगे तो हम करें, अच्छा ना लगे, इजी ना लगे तो हम ना करें। लूत की पत्नी को बहुत साधारण आज्ञा दी गई थी। क्या आज्ञा थी? पीछे मुड़ के मत देखना। क्या जरूरत है, पीछे वैसे ही आग लग रही है, मारने वाले हैं पीछे, तुम आगे भागो। आगे तो भाग रही थी लेकिन पीछे मुड़ के उसने देख लिया, नमक का खंबा बन गई और हमारे लिए एक दृष्टांत ठहरी है। क्योंकि यीशु मसीह ने हजारों साल के बाद में उस बात का जिक्र किया है कि लूत की पत्नी को याद रखो, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। अनाज्ञाकारिता इस बात की निशानी है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्राइड है, घमंड है। यदि आप किसी बात को नहीं मान पाते हैं, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब आपसे बात करता है, आप उस बात को नहीं मान पाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं घमंड काम कर रहा है। इसके आगे मेरे पास में 2-3 गुण और मैंने लिखे हुए। अब समय खत्म हो चला इसलिए मैं उनके बारे में सिर्फ जिक्र करता हूं और आप उनको विचार करिएगा, अपने नोटबुक में डालिए। कि धोखा देना, परमेश्वर को धोखा देना, पवित्र को धोखा दे, पवित्र आत्मा को धोखा देने की कोशिश करना, परमेश्वर के दासों को धोखा देने की कोशिश करना, परमेश्वर के सेवक को धोखा देने की कोशिश करना, ये प्राइड की निशानी है। हनन्याह और सफीरा ने सोचा सब कुछ तो प्रॉपर्टी हमारी, हमने बेचा है, अब ठीक है थोड़ा अपने पास रखेंगे, थोड़ा देंगे। पतरस के पास में लेके गए, प्रेरितों के पास लेके गए। प्रेरितों ने बस इतना ही पूछा कि क्या यही था? बोले हाँ यही था। सिर्फ परमेश्वर के दास के सामने झूठ नहीं बोला, पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोला है। और इसीलिए उसी घड़ी पहले हनन्याह मर गया और उसके बाद में पत्नी ने भी उसी का जब साथ दिया और एक मन की बात बोली, हाँ ऐसा ही था, तो वो भी उसी समय मरी। पुराने नियम में और नए नियम में इस बात का हम उदाहरण पाते हैं कि परमेश्वर को धोखा देने की, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने की कोशिश करने से एक दंड भी वहां पर है, क्योंकि ये परमेश्वर को नागवार है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें ये परमेश्वर को नापसंद है। एरोगेंस,
दूसरों को तुच्छ समझना। आप पढ़ के देखिएगा पहला शमूएल 17:43, वहां पर गोलियत बोलता है मैं क्या कुत्ता हूं? अरे तुमने इतने जरा से बच्चे को भेज दिया, 17 साल के बच्चे को भेज दिया, इसने कुछ कवच भी नहीं पहना, कोई तलवार भी नहीं लाया, मैं कहां पे 9-10 फुट का आदमी, कहां पर ये 5 फुट का लड़का, अभी तुम क्या पागल हो, मेरे को कुत्ता समझ लिया है? क्या सोच रहा था वो? आप पढ़ के देखिएगा, ये शब्द लिखे हैं, ये बोला है उसने। उसका कहने का मतलब क्या था? उसके कहने का मतलब ये था कि तुमने, मतलब मैं तो शिकारी हूं, तुमने कुत्ते के जैसे इसको भेजा है। और तब उसने उल्टी बात बोली, मैं क्या कुत्ता हूं? और जैसे मुंह के वचन उसने अपने विषय में बोले वैसी मौत मरा, कुत्ते की मौत मरा। 5 पत्थर उठाए थे, एक पत्थर यहां पर आके लगा और 9-10 फुट का आदमी उसी टाइम पे ढेर हो गया, क्योंकि परमेश्वर यहोवा दाऊद के साथ था। लेकिन गोलियत बोलता है ये क्या तुच्छ सा, ये जरा सा लड़का, ये तुमने इसको भेजा है मेरे से लड़ने के लिए, इसको जो ट्रेनिंग भी है लड़ने की, तो मुझे कुत्ता समझते हो क्या? बस दूसरे को तुच्छ समझना। बाइबल में इसके बदले में क्या लिखा है? फिलिपियों 2:3, फिलिपियों 2:3 परमेश्वर का वचन इसके ठीक उल्टी बात कहता है और कहता है कि एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। स्टेटमेंट को फिर से पढ़िए, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। इसको उल्टा करके पढ़िए, पर घमंड से दूसरों को अपने से तुच्छ समझो। यही मतलब है इसका ना। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति दीनता का जीवन नहीं रखेगा वो दूसरों को अपने से अच्छा नहीं समझेगा। यदि आप सोचते हैं मैं तो प्रभु का दास हूं, मैं तो पुराना विश्वासी हूं, मेरी प्रार्थना तो परमेश्वर सुनता है, मुझे तो वचन का ज्ञान ज्यादा है, इसको तो प्रार्थना करना भी नहीं आता, अरे ये कैसे कपड़े पहन के आ गया, इसको बैठना भी नहीं आता, अरे ये बहन बिंदी लगा के आ गई है, ये वो, दूसरों के अंदर तो कमियां ढूंढते हैं, हम लीगलिस्ट बन जाते हैं, हम उनसे उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो नहीं करना चाहिए, हम उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये दीनता से दूसरों को अपने से अच्छा समझने वाला स्वभाव नहीं है, ये घमंड से दूसरों को तुच्छ समझने वाला स्वभाव है। घमंड से चढ़ी आंखें परमेश्वर को नापसंद हैं। फरीसियों और सदूकियों के बारे में आपको मालूम था, ज्ञान पूरा था, इसलिए क्या करते थे? प्रभु की परीक्षा करने आते थे। अच्छा एक बात बताओ कि एक आदमी मर गया, फिर उसके उसके दूसरे भाई की बीवी बन गई, फिर मर गया, फिर तीसरे की बन गई, अब वो बाद में जब जी उठेंगे तो फिर कहां पे उस किसकी बीवी बनेगी? प्रभु को फंसाना चाहते थे। अच्छा हम कैसर को टैक्स दें या नहीं दें, टैक्स देना सही है कि नहीं, फंसाना चाहते थे। अपने ज्ञान को समझते थे कि हमको ज्ञान ज्यादा है, इसको तुच्छ समझते थे, ये जरा इसको उसकी बातों में फंसाएंगे फिर मजा आएगा, ये लोग इसको पीछे चलते ना फिर उसको बुद्धू समझेंगे। दूसरे को तुच्छ बताना ये घमंड की निशानी है ना। बाइबल क्या कहती है? दीनता से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। और इसी के कारण फरीसी लोगों के अंदर एक और भावना आ गई। कौन सी भावना थी? जेलसी, ईर्ष्या। ये भी घमंड के कारण है, क्योंकि घमंड के कारण दूसरे को तुच्छ समझा, और वो तुच्छ जब हमसे ज्यादा बुद्धिमान निकल गया तो फिर ईर्ष्या, इसको इतना ज्ञान कहां से आ गया, इसने हमारी बात काट दी। इसलिए बार बार में प्रभु यीशु मसीह को मारने का प्रयास करते थे, कभी पहाड़ी पे ले जाते थे, कभी कहां भीड़ में मारने की कोशिश करते थे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर के सामने घमंड नहीं करना। हमारी अनाज्ञाकारिता हमारे घमंड की निशानी हो सकती है, किसी दूसरे को तुच्छ जानना हमारे घमंड की निशानी हो सकती है, परमेश्वर पर अविश्वास करना यह हमारे घमंड की निशानी हो सकती है, परमेश्वर की बातों को अनसुना करना यह हमारे घमंड की निशानी हो सकती है, और मैं करना ये घमंड की निशानी हो सकती है। जितना परमेश्वर ने हमको बनाया है उससे भी बढ़कर अपने आप को समझना ये घमंड की निशानी हो सकती है। घमंड का प्रतिफल आप पढ़ के देखिए, पहले तो स्वर्ग से गिराया गया, फिर कत्ल हो गया,
फिर कोई तो मर गया, कहीं पर किसी में आत्मिक रूप से डिक्लाइन आया, और ये सारी की सारी बातें इस बात की निशानी है कि घमंड है। लीगलिज्म घमंड के कारण आता है। जब हम दूसरों के अंदर कमियां खोजने लगते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम अपने आप को तो ठीक पाते हैं और इसलिए एक स्वधार्मिकता में जीते रहते हैं, और हम कहते हैं कि हम तो अच्छे हैं, ये सामने वाले के अंदर कमी है, ये सामने वाला तो गलत है, इसलिए सबके सामने इसकी गलती को हम प्रकट कर दें। मेरे भाई और बहनों, यदि अपने विश्वासी भाई या बहन से पाप भी हो जाए, हम पाप करते हुए भी उसे देख लें, तो हमारा काम ये नहीं है कि उसको उजागर करें। यहां तक कि यूसुफ ने मरियम के बारे में ये नहीं सोचा कि इसको सबके सामने पकड़वा दूं ताकि पत्थरवाह हो, मैं तो इसके पास गया नहीं, मंगेतर मेरी है, ये पहले से ही बच्चा कहां से आ गया इसके पास में, इसको तो कानून में कोर्ट में लेके ही जाऊंगा मैं। नहीं, उसने, बाइबल में लिखा है, उसने चुपके से उसे त्यागने का विचार किया। अधिकार तो था कि पत्थर से मार डाले, लेकिन उसने बोला कि मैं चुपके से इसको त्याग दूंगा, क्योंकि व्यभिचार करने वाली के साथ में शादी करना उसको भी व्यभिचारी बनाता, क्योंकि बाइबल में साफ साफ लिखा है कि व्यभिचार वो कारण हो सकता है जिसके कारण पति पत्नी का संबंध विच्छेद हो, उसके अलावा कोई भी कारण ना हो। यूसुफ इस बात को समझता था, इसलिए वो चुपके से संबंध विच्छेद करने की सोच रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको चिताया। हम कितनी बार जब दूसरों की गलतियों को सबके सामने उजागर करते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा, घमंड का आत्मा काम कर रहा है। घमंड वो चीज है जिसने एक स्वर्गदूत को शैतान बना दिया। इसलिए आज इस बात का निर्णय करें कि हमारे जीवन में यदि किसी भी प्रकार की घमंड की बात हो, जिस प्रकार की निशानियां हमने देखी हैं, तो आज हम उन सारी बातों को त्याग कर और अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य बनाएं। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।